ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज का वीडियो है हाउ टू रिकवर आवर लॉसेस। बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि मेरा $10,000 का लॉस है, मेरा $5,000 का लॉस है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कंटेंट शेयर किया जाए जिससे आपको मदद मिले अपनी लॉसेस को रिकवर करने के लिए। तो गाइस देखो, आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा, मैं अपनी खुद की प्रैक्टिकल बेस पे बताऊंगा, नॉलेज के बेस पे बताऊंगा, और मेरे साथ जो हुआ है उसके बेस पे बताऊंगा। तो मेरी भी यहाँ पर कुछ प्रीवियस लॉसेस है, आप जैसे देख सकते हो। ओवरऑल तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन कुछ 3-4 हज़ार डॉलर का मेरा यहाँ पे लॉस भी चल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज अपना जो लॉस है उसको मैं रिकवर कर पाऊँ, ठीक है। सो इसको मैं रिकवर करने के लिए थोड़ा सा जो रिस्क है उसको मैं थोड़ा कम कर लूँगा। तो अभी देखो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो यूएसडी बीआरएल की इस पेयर पे देखते हैं थोड़ा सा कि क्या सिनारियो चल रहा है। सो देखो गाइस, मैं कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि अपने को ट्रेड करना कैसे रहता है। ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपन एसएनआर को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। जो भी बिगिनर है ना, उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग भी होंगे, तो ये मत समझो कि आपको ये चीज़ पता है तो आप स्किप कर दोगे। देखो, यहाँ पे बहुत से बिगिनर्स भी है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके। तो देखो, यहाँ पे जैसे आप सब देख सकते हो गाइस, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आया है, यहाँ पर भी रेड के बाद में ग्रीन आया है, और यहाँ पर भी रेड के बाद में ग्रीन आया है। तो ये क्या है? ये ऑब्वियसली गाइस ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊँ तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ नीचे लेके दिखाऊँ तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये भी। और यहाँ नीचे में भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, हमें क्या करना होता है ना, जब भी अपन ट्रेड करते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी एरिया को देखना होता है कि जहाँ पर बहुत क्लोज सपोर्ट बन रही हो। तो जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर जो सपोर्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो इन सारी सपोर्ट एरिया को अपन कंसिडर नहीं कर सकते, अपन एक मेन सपोर्ट एरिया को कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ नीचे है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लेवल जो है ना, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है इस वाले सपोर्ट एरिया के। इसलिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब आप देखोगे कि नीचे में भी तो एक सपोर्ट है, राइट। यहाँ पर भी तो एक सपोर्ट है। तो ये जो सपोर्ट है ना गाइस, एक्चुअली में सपोर्ट कहना ठीक नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है ना, नीचे साइड आ रही है ना, तो एक टारगेट एरिया हो सकता है कि पोटेंशियल एरिया जहाँ तक प्राइस नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ट्रेड कैसे करना होता है? अब देखो, जैसे कि हमने देख लिया कि ये वाला मेन सपोर्ट हमने मार कर दिया, तो क्या करता है, प्राइस पहले सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो उसी लेवल पे रेसिस्टेंस भी बनाता है, राइट। सो देखो, अब यहाँ से नीचे आया, ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल आया, रेसिस्टेंस बनाया सेम सपोर्ट लेवल को। उसके बाद वाली कैंडल देखो, रेड कलर की बनी है, जो कि श्योर शॉट है, ठीक है। तो इतना ही नहीं गाइज, अभी देखो, हमें ना इसके साथ साथ जो ब्रेकआउट रिटेस्ट होता है, इस पे अपने को कैंडल का वॉल्यूम भी देखना होता है। तो आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे रेड कलर की ह्यूज कैंडल बनी है। उसके बाद वाली कैंडल भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आई है, और उसके बाद जो कैंडल आई है वो तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ में आई है। तो यहाँ पर कोई बायर का प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रहा है, बायर का कोई भी एक्टिविटी नहीं है। पूरा पूरा जो ट्रेंड है वो सेलर के हाथों में है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सेलर से नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन पे अगर आप रिटेस्ट कैंडल देखो, तो आप फिर कंटिन्यूएशन ट्रेड लगा सकते हो। ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अभी वोलेटाइल दिखाई दे रही है गाइस। ओके। तो देखो, अब यहाँ पर क्या हो सकता है ना, बेसिकली ये जो ऊपर का रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक प्राइस अभी जा रही है, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर देता है ना कैंडल, तो फिर अपन एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर एक अप की ट्रेड ले सकते हैं। बस यहाँ पर जो वीक है ना, वो थोड़ी कम होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, वीक थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लिया। और इसने क्योंकि अपनी प्रीवियस जो रेसिस्टेंस एरिया है ना, उसके ऊपर क्लोज़ किया है। तो ऐसे में क्या होता है ना गाइज, आप यहाँ से एक ट्रेंड देख सकते हो। आपको मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखाता हूँ। ये ऐसे काम करता है, ये जो ट्रेंड है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना, वहाँ पर एक आपको एक ब्रेकआउट दिखाएगा, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग इसको ब्रेकआउट समझ के अप के डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करते हो, लेकिन यहाँ पर कैंडल बना देगा रेड कलर की। ओके। तो ये थोड़ा सा ट्रैपिंग चलता है, तो साइकोलॉजी को समझो, ट्रैपिंग को भी समझो। अपन और भी कुछ करेंगे, प्राइस एक्शन, जो भी चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको अपनी लॉसेस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो ट्रैपिंग आपने आई होप समझ लिया होगा, कैसे ट्रैपिंग दिखाता है कैंडल, ठीक है ना। तो इसको विन होने देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। तो ये तो अपना विन हो गया।
अभी चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। देखो यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है और यहाँ पर लोअर हाई बना के नीचे आया है। सो यहाँ पे अपन रीटेस्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं फ़िलहाल तो। लेकिन रीटेस्ट कैंडल को वेट करने से पहले भी हमें देखना होगा टारगेट यहाँ तक का है, तो यहाँ पे गैप है अभी। ओके, और अभी अभी यहाँ पर सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका एक रीटेस्ट आ सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा अपन वेट कर सकते हैं। अभी कंटिन्यूस रेड कैंडल्स है, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल आएगी ना एक, तो फिर मैं अप की साइड जाऊँगा, नीचे से वीक अगर नहीं होगी तो। ठीक है, क्यों जाऊँगा, अगर इसको टच कर देती है ना तब नहीं जाऊँगा। फिर अगर इसको टच करने से पहले ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक सेलर की कैंडल आती है तो फिर मैं अप की डायरेक्शन में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रीटेस्ट अभी बाकी है। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से बायर के साथ कंटिन्यू जाने की कोशिश करता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ था ना, अभी तक यहाँ पे प्राइस पहुँचा नहीं है, तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है। कभी कभी क्या होता है जब ऐसा रैली आता है ना गाइस, तो इसके बाद में जो एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है ना, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन 2-3 ग्रीन कैंडल बनती है, और तब तक ग्रीन कैंडल बनती है जब तक प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया जिसका ब्रेकडाउन हुआ है ना, वहाँ तक ये कैंडल ना पहुँच जाए। ठीक है, तो जैसे इसका ये जो एरिया है यहाँ तक कैंडल पहुँच जाएगी ना, देन उसके बाद में फिर सेलर्स यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज नीचे में यहाँ पर पोटेंशियल जो एरिया है, टारगेट एरिया यहाँ पर बाकी है। ओके, सो थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो फिर मैं एक एम यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक के कैंडल अभी तक गया नहीं है गाइस। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एम प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जब ऐसे ब्रेकडाउन होता है किसी लेवल का, उसके बाद जब रीटेस्ट आता है ना, तो रीटेस्ट एकदम क्लोज आ रहा है यहाँ पर, लेकिन पहुँचा नहीं है। ठीक है, आपको लेवल लगा के दिखा देता हूँ मैं। ये देखो इस लेवल का हुआ था ब्रेकडाउन, और इस लेवल तक कैंडल यहाँ पर बायर की कैंडल अभी तक पहुँची नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर नीचे में जो लेवल है ना, ये एक टारगेट लेवल है, यहाँ तक पोटेंशियली सेलर्स नीचे आएंगे, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस सेलर्स अब इतना नीचे आ चुके थे ना, तो उनको एक रीटेस्ट तो चाहिए था। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बायर का मूवमेंट आया, उसके बाद में देखो कितना रिटेस्ट आया, लगभग लगभग 50% रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर मिला है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो रिट्रेसमेंट मिलेगा ना, वो लगभग लगभग 50% तो मिलेगा ही। अगर उतना ना भी देना तब भी जो प्रीवियस लेवल है जिसको ब्रेकडाउन दिया था, वहाँ तक तो प्राइस पहुँचेगा ही। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे ट्रेड कर सकते हैं अपन। ओके, सो ओके, सो देखो यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो मैं एक बारी फिर से बायर के साथ जाने की कोशिश करूँगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं डेट रेंज टूल लगा के दिखाता हूँ। तो डेट रेंज टूल के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर डेट रेंज के ऊपर में वीडियो अपलोड करिए। सो देखो डेट रेंज का सीन ये रहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एक ट्रेंड होता है, तो अपर वीक से लेकर लोअर लोअर जो वीक होगा वहाँ तक ये अपन एक ट्रेंड को ऐसे मार्क करते हैं डेट रेंज के साथ में, और उसका जो 50% जो रिट्रेसमेंट एरिया होता है ना, वहाँ पे अपन ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो जो 50% रिट्रेसमेंट एरिया है, यहाँ पर अगर प्राइस पहुँच जाती है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, देन उसके बाद में अपन फिर कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है डेट रेंज का। इसको समझने के लिए आप मेरे डेट रेंज वाली वीडियोज़ देख सकते हो। तो 3-4 वीडियोज़ मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के अंदर में, आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पर फिर से लॉस जाएगा तो मैं एम यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे लॉस दे दिया, क्योंकि मेरे को पता है गाइस प्राइस को ना यहाँ तक जाना ही है, किसी भी हालत में प्राइस यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 50% जो एरिया है ना, वहाँ तक रिट्रेस तो करेगा ही, क्योंकि अगर ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज़ किया होता तो यहीं से प्राइस नीचे आ जाता, लेकिन इसके ऊपर क्लोज़ किया ना, तो ये एटलीस्ट 50% तक ये जो ट्रेंड है ना, इसका 50% तक प्राइस पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ओके, और इसका कन्फर्मेशन मुझे इस डे ट्रेंड से भी मिलता है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी देखो एनालिसिस सही होती है तो एम पे भी ट्रेड विन हो जाती है, और आप वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीरियसली जेन्युइनली लॉस को रिकवर करना है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना, जाकर विज़िट कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो किसी और पेयर में भी देख लेते हैं कुछ सिनारियो चल रहा है क्या। सो देखो सपोर्ट एरिया यहाँ नीचे है, और सपोर्ट एरिया के काफ़ी ज़्यादा क्लोज प्राइस पहुँची है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लगाऊंगा, क्योंकि गाइस देखो मार्केट बहुत देर से ऊपर से नीचे आ रही थी, और नीचे में यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। ओके, यहाँ तक का एक जो गैप है ना बीच में,
यहाँ तक प्राइस नीचे आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। आप समझ रहे हो ना। अब इसके साथ देखो पैटर्न भी मैंने ये देखा कि यहाँ से ये जो ट्रेंड है ना पूरा, इस ट्रेंड के बीच में देखो जब भी एक सिंगल ग्रीन कैंडल आ रही है उसके बाद में रेड कैंडल आ रही है, सिंगल ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, सिंगल ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, सिंगल ग्रीन कैंडल फिर से रेड कैंडल। तो यहाँ पर फिर से सिंगल ग्रीन कैंडल है तो इसके बाद में भी एक रेड कैंडल आएगा। और नीचे में सपोर्ट एरिया का जो एक गैप है ना, ये हमें कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे रेड कैंडल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट्स निकाले जाते हैं गाइज। चलो ये भी अपना हो गया ट्रेड विन। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ में मुलाकात हुई है यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना अच्छी अच्छी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे बताना, तो मैं आगे आने वाले वीडियो में शट आउट करने की कोशिश करूँगा उन सभी को। ठीक है, तो गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।